तो सलामी छोड़ी बीच मैदान में आ चुकी है। थोड़ी देर के बाद हम आपको लाइव के माध्यम से आपको ये टूर्नामेंट दिखाएंगे। बहुत ही बेहतरीन आयोजन। आज का पहला मुकाबला कुछ ही समय में शुरू होने जा रहा है। बल्लेबाजी में दोनों बल्लेबाज भी आ चुके हैं। फील्डिंग भी अब तैयारी कर रही है। आज आज का दिन एक बड़ा दिन है मुंद्रा तालुका क्रिकेट के लिए। आज चैंपियन टीम आपको देखने को मिलेगी। पिछले 4 दिनों से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा आयोजन चलता हुआ। सभी के सभी प्लेयरों ने काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट, पूरा सपोर्ट के साथ ये टूर्नामेंट चलती हुई। इस बीच अब तैयारी करते हुए अंपायर को गुजारिश है कि जब हम यहाँ से आपको आवाज़ दें तब आप स्टार्ट करें मैच। स्ट्राइक पे कौन है भाई? लखन रबारी और रणछोड़ नॉन स्ट्राइक। ओके, यानी गेंदबाज स्ट्राइक, रणछोड़ नॉन स्ट्राइक, लखन और बॉलर रशीद। ओके, मेरे साथ लाइव स्कोर में गुरु आ चुके हैं। आज का दिन का ये लाइव स्कोर करेंगे। मंडप वाले को गुजारिश है जो कुर्सियां हैं वो आप मंडप में लगा दीजिए ताकि हमारे जो मेहमान हमारी टीम है वहाँ पे बैठ सके। तो अंपायर को मैच स्टार्ट। रशीद गोहिल जो गेंदबाजी करेंगे, रणछोड़ जो पहले मैच का स्टार्ट देंगे। इसी बीच पहली गेंद लेके तैयार रशीद गोहिल। इस बार पहली ही गेंद पे स्वागत किया है, मतलब गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। काफी बेहतरीन शॉट वहां पे आते ही उन्होंने पहला चौका लगा दिया है। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत कहूंगा मैं इस मुकाबले की। आज का पहला दिन और पहला मुकाबला टूर्नामेंट के आज आखिरी तबके पे आ चुकी है, जिसमें पहले चौका आ चुका है। रशीद गोयल जो सबसे महंगे प्लेयर 50 लाख में खरीदे गए थे, काफी जबरदस्त प्लेयर हैं इस टूर्नामेंट के आइकॉन। इस बार खेला लेकिन वहां पे हरीफा मौजूद है, काफी अच्छे फील्डर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, उसका रुका हुआ है 4 रन। काफी अच्छी शुरुआत मिली है दोनों टीमों के बीच। फिर एक बार चलते हैं। इस बार भी काफी अच्छा शॉट खेला लेकिन वहां पे फील्डर को थोड़ी दौड़ लगानी पड़ेगी। जब तक फील्डर फील करे तब तक 1 रन चुरा लिया था। इस 1 रन के साथ स्कोर भागता हुआ 5 रन।
और इस बीच काफी बेहतरीन शॉट खेला, लेकिन वहां पे भी फील्डर तैनात है। एक ही रन के साथ चलना होगा। काफी अच्छी ओवर चलते हुए पावर प्ले चलता हुआ, ये 2 ओवर का पावर प्ले जिसमें आपको भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा, तब जाके आप इस मुकाबले में आगे बढ़ सकते हो। दोनों टीमें काफी बेहतरीन है, इस टूर्नामेंट में खूब अच्छी खेली है, तब यहाँ पे पहुंची है। लेकिन आज देखना होगा कौन सी टीम यहाँ पे विजेता बनती है। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी कहूंगा, चौका जरूर लगा था, लेकिन बीच में काफी अच्छी गेंदें चलती हुई। इस बार काफी अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, उसको रुका हुआ है। 6 रन 5 गेंदों का खेल हुआ है, इसीलिए तो इसे सबसे महंगे प्लेयर में चुने गए हैं रशीद गोहिल को। चाहे गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो, हर एक क्षेत्र में उनका नाम आता है। जो 12 से विलम्ब करते हैं, काफी जबरदस्त प्लेयर रशीद गोहिल। इस बार भी काफी अच्छा शॉट, लेकिन यहाँ पे भी हरीफा मौजूद है, पॉइंट के द्वारा खेला गया था। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पहले ओवर का खेल समाप्त। इसको जा पहुंचा है 6 रन। हेलो 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 हेलो। गेंदबाजी में रहेंगे गुलाम सैयद शाह, ये भी काफी जबरदस्त गेंदबाज हैं। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, इसको जवाब पहुंचाए 6 रन। काफी अच्छी शुरुआत कहूंगा। डी एंटरप्राइज जो टॉस जीत का पहले गेंदबाजी का जो फैसला दिया, अब तक सही चलता हुआ, हालांकि विकेट की तलाश में जरूर है, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छी शुरुआत मिली है। बल्लेबाज की बात करो, दोनों बल्लेबाज काफी बेहतरीन, अच्छा मुकाबला होगा। एक काफी अच्छी गेंद थी वहां पे, गुलाम की आसानी से 1 रन चुरा लिया। मतलब दोनों टीमें इस वक्त अपना संघर्ष करते हुए जीतने के लिए, लेकिन फिलहाल काफी धीमी शुरुआत कहूंगा, पावर प्ले चलता हुआ, लेकिन यहां से आपको पावर प्ले में कुछ रन बनाने होंगे, ताकि 80-90 रन बन गए तो मुकाबला काफी बेहतरीन रहेगा। इस बीच फिर एक बार गेंदबाज तैयार। इस बार हरीफा ने हल्की सी गलती की और गेंद जा रही है बाउंड्री की ओर, देखना पड़ेगा। गेंद चली गई 4 रनों के लिए। एक मौका था अच्छी फील्डिंग करने के लिए, लेकिन काफी प्रयास भी किया था, लेकिन नाकाम रहे और गेंद गई है 4 रनों के लिए। काफी अच्छा शॉट कहूंगा मैं, बल्लेबाज रणछोड़ के द्वारा, जिन्होंने बेहतरीन शॉट लगाया वहां पे। इस चौके के साथ उसको भागता हुआ 11 रन। मेरे साथ भव्य गोस्वामी जो इस वक्त अपनी सेवा देते हुए लाइव स्कोर में आप देख सकते हो, काफी अच्छा सहयोग मिलता हुआ इस टूर्नामेंट में। सभी के सभी यहाँ पे ने सहयोग दिया है, तब जाके एक अच्छा टूर्नामेंट बनता है। अब फील्ड में थोड़ा परिवर्तन करते हुए, और जानते हैं इस मुकाबले का जीतना कितना अहम है, जीतेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आज होगा इसका मेगा फाइनल, इसी बीच चलते हैं। जी हाँ, इस बार बेहतरीन बेहतरीन शॉट वहां पे और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। काफी बेहतरीन शॉट। आज के हमारे अंपायर हैं महिपत सिंह राठौड़ और लखन गढ़वी, जो राज आइसक्रीम बारई रोड से आते हैं। अगर आपको आइसक्रीम खाना है तो बारई रोड पे राज आइसक्रीम के आप संपर्क कीजिए, काफी जबरदस्त आइसक्रीम मिलती है वहां पे। काफी क्रिकेट का शौक लखन गढ़वी को, काफी अच्छे प्लेयर हैं, काफी अच्छा इंसान, टूर्नामेंट में जो आयोजक की तरह हैं, काफी मेहनत की है। इस बीच गुलाम चले, इस बार बेहतरीन शॉट कहूंगा मैं, लेकिन देखना होगा वहां पे उतनी अच्छी फीलिंग। क्या तारीफ करो दोस्त तेरी, क्या जबरदस्त वहां पे आपने टीम के लिए 2 रन बचाए। बिल्कुल ऐसी ही फील्डिंग करनी होगी, तब जाके गेंदबाज को एक
अच्छी गेंदे करने का एक मौका मिले, फील्डरों का साथ देना होगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे, टीम के लिए 2 रन बचे हैं, इसको जा पहुंचा है 17। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना शेष है। काफी बेहतरीन, इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद जो हरकत की थी बिना कोई रन, यानी कि डॉट बॉल के साथ ये गेंद निकली है। बल्लेबाज काफी नाखुश रहे, मौका था बड़ा प्रहार करने का लेकिन नाकाम रहे। यानी कि अब आखिरी गेंद पावर प्ले की, 17 रन बने हैं। ये आंकड़ा काफी खतरनाक रहता है 17 का। देखते हैं किसको भारी पड़ता है। हाँ, इस बार खेला है लेकिन वहां पे फील्डर तैनात, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 ओवर के बाद 17 बने हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई फ्रेंच 11। हमारे बीच हमारे आयोजक जो काफ़ी मेहनत की है, ऐसे सभी सुमरा भी यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी मेहनत की है। अगर ऐसे हमारे मुंद्रा में आयोजक मिलते रहेंगे टूर्नामेंट जारी रहेगी। अब रशीद गोयल कंटिन्यू। दो ओवर के बाद 17 रन बने हैं, यानी कि ये 17 का आंकड़ा अभी भी जारी है। देखते हैं किसको भारी पड़ता है। फिलहाल रशीद गोयल कोठे का दूसरा, टीम का तीसरा, और यहाँ पे गेंद काफी अच्छी थी, काफी अच्छा शॉट, लेकिन वहां पे फील्डर से हुई है चूक। बड़ी गलती कर दी वहां पे। दोनों फील्डरों ने हनाकानी में एक चौका दे दिया है टीम को। यहाँ 1 रन था, वहां पे आपने और एक 3 रन दे दिए। तो अच्छी फील्डिंग करनी होगी, गेंदबाज को सपोर्ट करना होगा। इसको जा पहुंचा 21 रन। पहली गेंद पे चौका आया है। इस बीच और यहाँ पे कैच छूटा है, जानो कि आपको ये कैच महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ओपनिंग में आए बल्लेबाज काफी अच्छे हैं। इनको भी आपको जल्द से जल्द आउट करना होगा, नहीं तो ये बल्लेबाज काफी खतरनाक है। लखन हार्ड हिटर बल्लेबाज है, मौका मिलेगा तो आपको भी बड़े बड़े शॉट दिखाएंगे। काफी जबरदस्त प्लेयर हैं लखन। इस बार अंपायर का इशारा वाइट, यानी कि 22 के बदौलत इसको जा पाता है 22 रन बिना कोई विकेट। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। इस बीच और एक अच्छी गेंद, ये है रशीद गोयल, इसीलिए तो उनको सबसे महंगे चुना गया है, क्योंकि 50 लाख वाला ये आइकॉन प्लेयर है। आइकॉन नहीं है, माफ कीजिए, लेकिन आइकॉन में मैं गिनूंगा इनको भी। और देखिए साफ क्लीन बॉल कर दिया वहां पे रशीद गोयल ने, कोई भी चूक नहीं की। बल्लेबाज को लगातार डॉट पे डॉट और बीच में फंसाया है, यानी कि पहला झटका लग चुका है। लखन आउट हो चुके हैं। अब बल्लेबाजी में वो बल्लेबाज जो इस टीम के आइकॉन हैं, हार्दिक सिंह सोढ़ा, जो पिछली कुछ मैचों में जो आतिशबाजी मचाई थी, काफी जबरदस्त बल्लेबाज हैं। आज उनको चलना होगा। यहाँ पे 22 पे लगने वाला पहला झटका, जिसको आपको आगे बढ़ना है, और 22 पे पहला झटका जरूर लगा है, लेकिन अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना शेष है। ये 8 ओवर का ये मुकाबला, जिसमें 80-90 तो बनाना पड़ेगा, तब जाके आप गेंदबाज के साथ
कुछ मदद ले सकते हो। हार्दिक सिंह सोढा आइकॉन प्लेयर बीच मैदान में आ चुके हैं, सामना करेंगे बिग बॉय यानी कि स्टार गेंदबाज मुंद्रा के गौरव ऐसे रशीद गोयल के सामने। दोनों जबरदस्त, एक तरफ बल्लेबाज एक तरफ गेंदबाज, आमना सामना होगा अब आने वाली 2 गेंदों पे। 4 गेंदों का खेल हुआ है। इस बीच रशीद, हार्दिक सिंह सोढा और यहाँ पे गेंद हवा में रही थी, लेकिन इसको रोकना नामुमकिन है। कीपर के ऊपर से चली गई है, गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ उसको भागता हुआ 26 रन, यानी कि हार्दिक सिंह ने तय करके आए हैं कि हर एक गेंद पे मैं भी प्रहार करूंगा। आप शेर है तो मैं भी सवा शेर हूं। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कहूंगा, आते ही उन्होंने चौका लगा दिया है। ऐसे ही खेलना होगा, तब जाके आप 110 120 पे बन सकते हैं। और इस बीच गेंद वहां पे बेहतरीन चेतन गढ़वी ने कोई गलती नहीं की और यहां पे आइकॉन प्लेयर को वापस जाना होगा और रशीद को मिलने वाला ये दूसरा विकेट। इसीलिए तो इनको महंगा चुने गए हैं 50 लाख में, क्योंकि गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो चाहे फील्डिंग हो, हर एक क्षेत्र में उनका नाम आता है। पूरे कच्छ के खिलाड़ी के साथ खेलते हैं रशीद गोयल, मुंद्रा के नंबर 1 प्लेयर हैं। इन्होंने बता दिया कि आप कहीं भी मुझे मौका दोगे, मैं आपको ऐसे ही साबित करके बताऊंगा। कस्से बहुत तो बला ऊंचा करे। ओके, अब ये भी बल्लेबाज काफी बेहतरीन है। 3 के बाद 26 बने हैं लखन, यानी कि शुरुआत जो है 8-9 के बीच में चलती हुई, इसको छोड़ना नहीं है। कम से कम 10 की एवरेज से खेलना होगा और गेंदबाजी में रहेंगे केशव। ओके, अभी भी देखा जाए तो अरीबा गढ़वी जो काफी जबरदस्त गेंदबाज हैं। एक ही मिनट, धन्यवाद हरीबा। तो चलो चलते हैं इस गेंदबाज के साथ। केशव तैयार हैं, बल्लेबाज भी तैयार हैं। रण छोड़ तीन के बाद 26 बने हैं। विकेटों का सवाल है तो दोनों के दोनों विकेट रशीद गोयल ने हासिल किया है। एक को क्लीन बॉल किया, एक को कैच आउट किया है। ये लो फुल टॉस गेंद थी, लेकिन वहां पे केशव ने इस बीच 1 रन के साथ निकल चुके हैं। इसको जा पहुंचा है 27 रन। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है। इस बीच केशव तैयार अपनी दूसरी गेंद लेके। काफी अच्छी गेंद थी, लेकिन अच्छा शॉट वहां पे खेला। बल्लेबाज ने आसानी से 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ इसको जा पहुंचा है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है। इस बार भी काफी अच्छी गेंद थी, काफी बेहतरीन गेंद थी। चेतन गढ़वी की बात करो तो इन्होंने 2 आइकॉन को इस टूर्नामेंट में कैच पकड़े हैं। पहले गजनी का और अब हार्दिक सिंह सोढा का। काफी जबरदस्त कैच दोनों पकड़े हैं।
काफ़ी बढ़िया क्रिकेट चलती हुई मुंद्रा के इस 12 मैदान पे काफ़ी तादाद में लोग आ चुके हैं। अभी भी उम्मीद करते हैं दर्शक काफ़ी आएंगे। और ये भी गेंद काफ़ी अच्छी थी, टप्पा खाने के बाद गेंद ये भी काफ़ी हरकत की थी, यानी कि डॉट बॉल। रन छोड़ की बात करूं तो अब तक उन्होंने 13 गेंदों में 16 रन बनाए हैं। बल्लेबाज काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन थोड़े दबाव में जरूर खेलते हुए 2 विकेट चली गई है, लेकिन आने वाले बल्लेबाज भी काफ़ी अच्छे हैं। टारगेट देना होगा, तब जाके गेंदबाज को लड़ाई कर सकते हैं। जीतना है तो टारगेट चाहिए अच्छा। ये भी गेंद देखिए, टप्पा खाने के बाद गेंद ये भी डॉट रही है, यानी कि लगातार डॉट पे डॉट गेंदबाज करते हुए कश्यप, केशव माफ कीजिएगा, इस ओवर में सिर्फ 2 रन बने हैं। 5 गेंदों का खेल हो चुका है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी केशव के द्वारा, जबरदस्त गेंदबाजी चलती हुई, सभी के गेम डॉट चलती हुई। और यहाँ पे उड़ाया तो है, लेकिन यहाँ पे फील्डर तैनात हैं। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 29, 2 विकेट के नुकसान पे, यानी कि जो रन रेट है वो आप इस हिसाब से आगे बढ़ना होगा। 4 के बाद 29 आने वाली अभी भी 24 गेंदों का खेल है। अगर यहाँ से 50-60 रन बन गए तो 80-90 में आप फाइट कर सकते हो। ये मैदान जो है बिल्कुल गेंदबाजों की मदद मिली है, लेकिन कल जो मायूसी सोटा ने यहाँ पे बल्लेबाजी की थी, क्या आतशबाजी मचाई थी, हर एक गेंदबाज को भारी पड़ा था। मायूसी सोटा जो कुंदरोड़ी से ताल्लुक रखते हैं, सरपंच साहब ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। ये भी एक बड़ा प्लेयर है मुंद्रा तालुका के मायूसी सोटा। चलो चलते हैं अब इस गेंदबाज के साथ। गुलाम तैयार, बल्लेबाज भी तैयार जो बिल्कुल जम चुका है। अब इनको एक ऐसी पारी खेलने की छाप छोड़नी होगी आज। अभी भी यहाँ पे सिंगल के साथ डील चलती हुई, छक्के चौके में डील करना होगा। इसको जा पहुंचाए 30 रन 5वें ओवर की प्रगति पर है। इस बीच ये भी गेंद टप्पा खाने के बाद डॉट रही, यानी कि आज का दिन जो है सुबह का वो गेंदबाजों के लिए मदद रूप बनता हुआ। हालांकि सुबह में थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन मैदान काफी सूखा हुआ है। काफी अच्छी गेंदबाजी कहूंगा, टॉस उन्होंने जीता है। पहले गेंदबाजी का जो फैसला किया है अब तक सही चलता हुआ। ये भी गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद डॉट रही है। हमारे दोनों अंपायर की बात करो तो महिपर सिंह और लखन गर्वी काफी चुस्त हैं। गेंद जो है वो काफी अच्छी करते हुए और यहां पे बेहतरीन शॉट वहां पे गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। क्या वहां पे शॉट लगाया बल्लेबाज ने, इसको जा पहुंचा है 34 रन। पांचवें ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है और बीच में एक चौका जरूर आया है, लेकिन यहां से एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इन दोनों बल्लेबाज को। जो टाइम है उसको आपको ध्यान देके चलना होगा। आज इस टूर्नामेंट का फाइनल भी खेलना है,
तो उनके लिए भी थोड़ा समय बचना चाहिए। हमारे मेहमान भी यहाँ पे आने वाले हैं। और इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, काफी कंजूसी भराई गेंदबाजी चलती हुई आप देख सकते हो। बिल्कुल सभी के सभी गेंदबाजों ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। बल्लेबाज को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया है। काफी अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं। अच्छी कप्तान से वहां पे रशीद गोयल, और इस बार गेंद हवा में, वहां पे गुलाम, और रनआउट का भी खतरा था, लेकिन दोनों बॉल से बचे हैं। एक तरफ कैच भी था, एक तरफ रनआउट था, लेकिन जो भी हो अपने नसीब के साथ चलता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 30 गेंदों का खेल हो चुका है, 34 रन बने हैं, 34 पे 2 विकेट के नुकसान पे। अब आने वाली 18 गेंदों का खेल। काफी धीमी शुरुआत, कम से कम 60-65 रन तो रखना चाहेगी टीम। विकेटों का सवाल है तो अभी भी 8 विकेट जिंदा है, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी आने वाली 18 गेंदों पे। ओके, तो कंटिन्यू रहेंगे। केशव जो पिछली जो ओवर की थी काफी बेहतरीन की थी, उनके बदौलत फिर एक बार कप्तान ने उन्हें, और यहां पे हम पे क्या इशारा, यानी कि पंजा, नो बॉल, यानी कि पंजा मिलेगा। तो बाय का ये पंजा आया है यहाँ पे। काफी अच्छी शुरुआत कहूंगा बल्लेबाजी के लिए। इस ओवर को बड़ा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। इस बीच फिर एक बार तैयार, रन बने हैं 40, छठे ओवर का खेल प्रगति पर है। देखते हैं, ये गेंद भी टप्पा खाने के बाद डॉट रही थी, यानी कि अब आपको बता दूं, फेंक दिले रहेगी। आपको पता तैयार नहीं थे कोई, ये गेंद नहीं चलेगी। छठे ओवर की एक गेंद हो चुकी है, अभी भी 5 गेंदों का खेल आना शेष है इस ओवर का। 8 ओवर का ये मुकाबला, जिसमें छठे ओवर का खेल प्रगति पर है। नो बॉल, यानी कि इस ओवर में आपने दूसरा नो बॉल कर दिया है। केशव जो पिछले ओवर काफी अच्छा किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डगमगाती हुई ये ओवर चलती हुई, लेकिन ऐसी ये बीच में, क्योंकि बल्लेबाज जो है वो काफी जूझता हुआ इस ओवर में। लेकिन यहाँ पे भी, और यहाँ पे डायरेक्ट अगर लगता तो कुछ होता, लेकिन यहाँ पे अच्छा कमबैक, वहां पे शौकत वजीर मौजूद थे, अच्छा थ्रो वहां पे।
काफी अच्छी क्रिकेट चलती हुई आज का ये संडे का दिन। इसको जा पहुंचा है 42 रन। इस बीच गेंदबाज चले, इस बार उड़ाया तो है लेकिन देखना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई गलती नहीं की है, वहां पे शायद चेतन गढ़वी थे वहां पे, और एक कैच लपका है। पहले भी उन्होंने एक कैच लपका था, अभी भी उन्होंने दूसरा कैच लपका है। इस टूर्नामेंट में काफी अच्छे कैच पकड़े वहां पे। चलते चलते उन्होंने अपना विकेट तीसरा गंवा दिया है फ्रेंड्स 11 ने। स्कोर वही रुका हुआ है अभी भी, 42 रन। अब बल्लेबाज का नाम विपुल सिंह, जिनका ताल्लुक बुरारा से हैं। ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, बल्लेबाजी खूब जानते हैं, लेकिन उनके लिए अब समय इतना नहीं है। लेकिन जो आए वो उन पे खेलना है। छक्के चौके में डील करते हैं, लेकिन आज देखना होगा विपुल सिंह क्या करते हैं। इस बीच फिर एक बार चलते हैं। इस बार भी खेला है, लेकिन यहाँ पे देखना होगा, फील्डर थे ना थे, फील्डर जब तक फील्ड कर लिया तो 1 रन चुरा लिया था। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, काफी अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं। इस ओवर में आपने विकेट भी देखा है, 9 बॉल भी देखा है 2, और एक पंजा भी देखा है आपने। इसको जा पहुंचा है 43 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी कहूंगा। टॉस हार कर पहले, टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का जो फैसला, और इसी बीच उड़ाया है, देखना पड़ेगा फिर एक बार वहां पे छक्का मिलेगा। क्या बेहतरीन शॉट वहां पे, लाजवाब शॉट वहां पे। ऐसे कुछ बड़े बड़े प्रहार करने होंगे तब जाके आप यहां से आगे बढ़ सकते हो। इसको रुका हुआ है 49। छठे ओवर का आखिरी गेंदाना शेष है। हमारे दोनों अंपायर महिपत सिंह और लखन गढ़वी काफी चुस्त हैं। मेरे साथ भव्य गोस्वामी जो लाइव स्कोर बता रहे हैं आपको। इस बार गेंद काफी ऊंची हवा में, देखना पड़ेगा, और यहां पे विकेट, यानी कि केशव को फिर एक विकेट मिल चुका है इस ओवर में। 6 के बाद स्कोर 49। विकेटों का सवाल है तो 4 विकेट के नुकसान पे अब आने वाली 12 गेंदों का खेल, और बल्लेबाजी में अनिल सिंह हो तो बला ऊंचा करे। बल्लेबाजी में अनिल सिंह, ये भी बल्लेबाजी खूब जानते हैं। जब उनके बल्ले पे आएगी तो ये भी छक्के चौके में डील कर सकते हैं। काफी अच्छे प्लेयर हैं, काफी क्रिकेट में उनके भी अच्छा नाम है। लेकिन आज उनकी टीम जो जिस तरह से पारी लड़का गई है, उसको संभालने के लिए भी आपको कुछ रन बनाने होंगे। आने वाली 12 गेंदों में यहाँ पे कुछ बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे। तब जाके आप कुछ स्कोर लड़ाई कर सकते हो। 49 6 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पे टॉस हार कर पहले फ्रेंड्स 11 बल्लेबाजी करते हुई। हमारे बीच हरीश भाई वॉइस ऑफ गुजरात आ चुके हैं। इस बार पहली गेंद पे हरिबा गढ़वी, काफी सीनियर हमारे मुंद्रा तालुका के क्रिकेटर, काफी अनुभव क्रिकेट का। उनकी गेंदबाजी में खेलना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन काफी अच्छे गेंदबाज हैं। आज देखना होगा अनिल सिंह क्या करते हैं। वो भी बड़े बड़े प्रहार लगा सकते हैं, लेकिन देखना होगा। हाँ, ये गेंद काफी नीची रही थी, काफी नीची रही थी वहां पे। हर एक गेंद में हरिभा की कुछ नया करना चाहते हैं।
बल्लेबाज को काफी परेशान करते हैं। विकेट टिकर गेंदबाज हैं, नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं लगातार, लेकिन यहाँ पे काफी पुरानी गेंद से उनको 7वां ओवर मिला है। इसी बीच व्हाइट आ चुका है। और इसी बीच काफी बेहतरीन शॉट, वहां पे गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। मैं पहले ही बताया था अनिल सिंह के बल्ले से रन बन सकते हैं। आते हुए काफी देर कर दी है, लेकिन उनको थोड़े आगे आना चाहिए क्योंकि उनमें क्षमता है बड़े बड़े शॉट लगाने का। जो भी हो, काफी अच्छा शॉट वहां पे लगाया है अनिल सिंह ने। इस वक्त टीम को बिल्कुल जरूरत रनों की, वो काम करते हुए। इस बार काफी अच्छा शॉट और यहाँ पे भी गेंद निकल गई है क्या? जी हाँ, निकल गई है। ये भी चौका जाएगा। हेलो, तो काफी अच्छा शॉट वहां पे, पहले छक्का फिर चौका। इसी के साथ 7 ओवर के बाद 63 रन बने हैं। तो इस ओवर में काफी रन बने हैं। 49 पे शुरुआत की थी। अब आने वाली जो गेंदें हैं सिर्फ 6, और इस 6 गेंदों में कितने रन बना पाती है फैंस 11, ये देखने लायक होगा। और किस गेंदबाज को लगाते हैं। इस ओवर में थोड़े रन जरूर बने हैं। एक छक्का एक चौका आया था और एक विकेट। हरिभा को आज विकेट नहीं मिला है, लेकिन 63 गेंदबाजी में रहेंगे चेतन गढ़वी, जो 2 कैच लपके थे, एक आइकॉन प्लेयर का इस टूर्नामेंट में, लेकिन काफी लंबे कद के गेंदबाजी लगी। पहली बतबा इस मैच में और मौका मिला है इस 6 गेंदों का खेल करने का। देखते हैं क्या करते हैं। बल्लेबाज दोनों तैयार हैं बड़ा प्रहार करने के लिए। इस ओवर को लंबा बनाना ही पड़ेगा। अगर 15-20 रन बन गए तो मुकाबला बनेगा। 63 रन बने हैं 7 ओवर के बाद। विकेटों का सवाल है तो 4 विकेट के नुकसान पे फुल टॉस गेंद कर दिया। देखना पड़ेगा, वहां पे शौकत बची ने कैच तो छोड़ा है, लेकिन बीच में एक चौका भी दे दिया है। यहां आपको कैच पकड़ना था, वहां पे आपने चौका दिया है। मतलब ही ओवर तो बड़ी बनेगी। गेंदबाज ने फुल टॉस तो किया था, फंसाया भी इस बार, लेकिन गलती हो गई वहां पे शौकत बजी से। इस बार बेहतरीन शॉट। में पहले ही बताया था कि इस ओवर में कुछ ना कुछ होने वाला है। नए गेंदबाज के साथ आप
पहली बतबा वो भी 8वें ओवर में आपने उनको आमंत्रित किया है। बल्लेबाजी जो काफ़ी धीमी चल रही थी, जैसे ही अनिल सिंह मैदान में आए हैं तब हड़बड़ाहटी मचा दिए दोनों बल्लेबाज ने। पहले उन्होंने छक्का चौका लगाया, अब ये बल्लेबाज भी छक्का चौके में ढील कर दिया है, मतलब खुलकर बल्लेबाजी हो रही है। इसको जा पहुंचा है 73। अभी भी 4 गेंदों का खेल आना शेष है। इस बार भी शॉट खेला है, काफी अच्छा शॉट, लेकिन देखना पड़ेगा इस गेंद पे, देखना पड़ेगा हल्की सी लूज फीलिंग और यहाँ पे 2 रन चुरा लिया। अच्छी रनिंग बैटिंग विपुल सिंह वाघेला और अनिल सिंह, दोनों बल्लेबाज काफी जबरदस्त। आते आते हुए देर जरूर की है, लेकिन आने वाले जो बल्लेबाज थे वो भी काफी अच्छे थे, लेकिन कहते हैं कि दिन ना हो तो क्या करेगा। इस टूर्नामेंट में खूब अच्छे खेले हैं, किसी 1-2 का बल्लेबाज का दिन होता है। अब तक 3 गेंदों में उन्होंने 12 रन खर्च कर चुके हैं। स्कोर जा पहुंचा है 75, काफी अच्छा स्कोर बनता हुआ। हाँ, ये गेंद जो है वो काफी अच्छी थी, लेकिन देखना पड़ेगा। जी हाँ, रन आउट। 4 गेंदों का खेल हुआ है, जिसमें इस बार रन आउट। इसके पीछे जो मुकाबला है, दोनों टीम के कप्तान अब टॉस के लिए आ जाए। अगर यहाँ पे मैदान में आ चुके हैं तो, क्योंकि समय की काफी पाबंदी है, आज का दिन फाइनल समाप्त करना है। और इस बार काफी अच्छा शॉट, लेकिन वहां पे इस बार भी गलती की है। वहां पे शौकत फजीर ने कैच छोड़ा है, यानी कि आज उनसे थोड़ी खराब फीलिंग रही है, लेकिन काफी अच्छे प्लेयर हैं। दूसरा कैच छोड़ा है आज, जो भी हो 2 रन मिलेंगे। अब आखिरी गेंद आना शेष है। रन बने हैं 76, 76। इस बीच गेंद हवा में और यहाँ पे पूरे 6 रन मिलेंगे, यानी कि 8 ओवर के बाद इसको जा पहुंचा है 82 रन, यानी कि 10 की रन रेस से खेल हो चुका है। अब मुकाबला बनेगा 82 रन 8 ओवर, और 5 मिनट के अंदर आप वापिस आना होगा। जल्द से जल्द आप फील्ड सजा दे। बाबा और क्रान ओमिया के बीच टॉस विधि हो रही है। दोनों टीमें जीत के लिए सक्षम हैं। और आपको बता दूं, आज के पूरा दिन का ये नियम, दोनों टीमों का 1-1 12वां प्लेयर यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब जाके आपको आगे बढ़ना है। भाई गुजराती में कही दूं, તમારો 1-1 પ્લેયર અહીંયા રાખજો। જો સ્કોરમાં કાંઈ મિસ્ટેક થશે તો અમારી જવાબદારી નહીં રહે, કારણ કે તમને વારંવાર અમે કહીએ છીએ કે આ પ્લેયર કોણ છે, ક્યાંથી છે, શું છે, તમને બતાવજો। તમારો 1 પ્લેયર અહીંયા રાખજો। જો કોઈ ભૂલ થશે તો અમારી જવાબદારી રહેશે નહીં, પછી સુધારવામાં પણ નહીં આવે। તો આ નિયમ સાથે આખો દિવસ ચાલવાનું છે, કારણ કે 12 પ્લેયર તમારે કને છે જ। 1 પ્લેયર અહીંયા મોકલી દેજો તો અહીંયા કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય। આ નિયમ આયોજક અહીંયા ઊભા છે અને અમને કહે છે અને અમે કહીએ છીએ। हमारे सभी के सभी आयोजक यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने आज निर्णय किया है कि
आज का जो जो टूर्नामेंट का जो आखिरी दिन है वो बिल्कुल अच्छा रहे और सभी ने साथ दिया है अब तक, आज भी दें, ऐसी उम्मीद के साथ ये टूर्नामेंट समाप्त हो, क्योंकि आपका अगर सहयोग रहेगा तो ही दोबारा टूर्नामेंट बनेगा। जो टूर्नामेंट खिलाते हैं उनको पता होता है कि टूर्नामेंट में कितनी मेहनत होती है, जो नहीं खिलाते हैं उन्हें तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि पहले 4 दिन उनकी शुरुआत, पिछले 4 दिन तक यहाँ रहना पड़ता है। आज के इस युग में अगर आपको टाइम 1 घंटा भी निकालना है तो मुश्किल होता है, तो यहाँ पे तो 4-4 दिन से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, आपको सबको पता है, फिर भी आपको एक बार हम बता देते हैं इस लाइव के माध्यम से, अगर घर बैठे आप देख रहे हैं तो भी पूरा सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ और मिला है। मुद्रा क्रिकेट हमेशा क्रिकेट में आगे रहा है। अभी अभी आपने 20 लाख वाली टूर्नामेंट देखा, यहाँ पे तो हजारों लोग पूरे कच्छ गुजरात से देखने आए थे, पूरा सपोर्ट मिला था। ये तो अपने घर की टूर्नामेंट है, यहाँ तो सपोर्ट को बोलने की जरूरत भी नहीं है। फ्रेंड्स 11 के गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप अपना फील्ड सजा दे। हमारे परम मित्र प्रवीण मामा भी इस मैच का मजा लेते हुए, आज उनकी भी मैच है, काफी अच्छे क्रिकेटर, काफी अच्छा इंसान, काफी साथ में क्रिकेट खेले हैं हम। प्रवीण भाई बढ़िया गेंदबाज हैं, प्रवीण भाई भी। इसके पीछे जो मुकाबला है वो 6-6 ओवर का है। इसके पीछे जो मुकाबला है आपको बता दूं, जो 8 ओवर का था अब 6-6 का हो चुका है। मतलब इसके पीछे जो मुकाबला अब चलो होने वाला है 6-6 ओवर का है, यानी कि 36 गेंदों का खेल होगा। आज का जो समय है उसको पाबंदी में चलता हुआ ये निर्णय लेके गया है आयोजक की ओर से। फ्रेंड्स 11 अपना फील्ड सजा दे और जल्द से जल्द बल्लेबाजी में डी को, कप्तान को विनती है कि दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में आ जाए। आयोजक का निर्णय जो वो हो आखिरी रहेगा, आपको बता दूं, जो भी निर्णय होगा वो आयोजक फाइनल करेगा। और 12वां प्लेयर आपको फिर एक बार बता देते हैं, दोनों टीम का यहां पे मौजूद होना चाहिए। टाइम के हिसाब से अब 6-6 ओवर का मुकाबला हो चुका है, क्योंकि फाइनल में कम से कम मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए भी समय चाहिए। लीग मैच है वो 6 ओवर का और क्वार्टर फाइनल होगा 8 ओवर का। ભાઈ બધા માટે આ નિયમ अब શરૂ થઈ ગયો છે, કારણ કે તમને ખબર છે વરસાદનો માહોલ છે, આજના દિવસમાં ટુર્નામેન્ટ પૂરી કરવાની છે, એવું નથી કે એક માટે છે, બધા માટે છે, જે પણ ટીમો આજે અહીંયા જીવિત છે, આજે રમશે એના માટે આ નિયમ છે, તો સાથ અને સહકાર આપજો। ઘરની ટુર્નામેન્ટ છે, સપોર્ટ આપજો। ग्रांड उमिया ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। ये मुकाबला रहेगा 6-6 ओवर का। तो सलामी जोड़ी आ चुकी है, अंपायर हमारे तैयार हैं, जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करें। इस आज का संडे का पहला दिन का पहला मुकाबला। अनिल भाई
हेलो, जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करें। 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और दोनों बल्लेबाज शौकत फजीर और उनके साथ शौकत फजीर और महेश हो तो हाथ ऊंचा करे। ओके, और गेंदबाज मितराज। ओके, तो चलते हैं। अब जीत के लिए जो लक्ष्य है उसको पार करने के लिए लेफ्टिनेंट बल्लेबाज शौकत फजीर काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए इस टूर्नामेंट में आज देखना होगा इस मैच में क्या करते हैं। तिरासी का लक्ष्य है, उसको पार करने के लिए 48 गेंदें आपको दिया गया है, जिसमें आपको जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करें। गेंदबाज मितराज तैयार, बल्लेबाज शौकत फजीर तैयार, पहली गेंद लेके तैयार। इस बीच पहली गेंद लेके तैयार मितराज, अंपायर को पार किया। ये गेंद, पहली गेंद लॉ फुल टॉस गेंद थी और धकेला है 4 रनों के लिए। यानी कि जिस तरह से फ्रेंच ने शुरुआत की थी पहली गेंद पे चौका, वैसा ही शुरुआत इस वक्त शौकत फजीर ने दिलाया अपनी टीम को, यानी कि स्वागत हो चुका है। काफी अच्छी शुरुआत कहूंगा मैं, आते ही चौका लगा दिया है। 83 का लक्ष्य है। यह भी फुल टॉस गेंद थी, भले पे सही आई नहीं, जो भी हो गेंदबाज को फायदा हुआ है। दोनों अंपायर हमारे महिपत सिंह और लखन गढ़वी। ओके, इस बीच फिर एक बार तैयार अपनी तीसरी गेंद लेके मितराज सिंह। इस बार शौकत फजीर ने खिलाया, गेंद चली गई 4 रनों के लिए। काफी बेहतरीन शॉट वहां पे, दूसरा चौका आया इस ओवर में। क्या बेहतरीन पारी खेलते हुए लेफ्टिनेंट बल्लेबाज है, काफी अच्छे प्लेयर हैं शौकत फजीर, जो 12 से विलंब करते हैं मुंद्रा क्रिकेट में, उनका भी काफी अच्छा नाम है। इस टूर्नामेंट में डी के सभी की सभी बल्लेबाज ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, काफी अच्छी टीम है। लेकिन यहाँ पे सामने भी एक अच्छी बड़ी टीम है फ्रेंड्स 11, उन्होंने अच्छी अच्छी टीमों को हराकर यहाँ पे पहुंचे हैं, तो एक अच्छा मुकाबला होगा। देखते हैं कौन सी टीम बाजी मारती है। फिलहाल तो चौका खाने के बाद मितराज तैयार हैं, रन बने हैं 8, 3 गेंदों का खेल हुआ है। अभी भी 75 रनों की जरूरत है 45 गेंदों में। यह भी खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं पहले ओवर में। आप पावर प्ले में आपको गेंदबाजी मिली, आप सबसे अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन यहां से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अपनी टीम के लिए। फिलहाल रन बने हैं 12। तो उमिया के कप्तान ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला किया है, जिसमें बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सितारे और सामने भी जबरदस्त टीम बाबा। ये भी बेहतरीन 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 शॉट है। इस ओवर में चौथा चौका लग चुका है। अगर इस तरह से खेलेंगे तो शायद ये मैच जल्दी खत्म भी हो सकता है। काफी खराब गेंदबाजी कहूंगा, पहले ओवर में 16 रन बने हैं, अभी भी एक गेंद आना शेष है। जाने की इस वक्त बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी। चाय वाले को विनती है, यहाँ पे चाय भेज दीजिए कमेटी बॉक्स में।
इस बीच चलते हैं, 16 रन बन चुके हैं। ये भी फुल टॉस गेंद कर दी और देखना पड़ेगा इस गेंद पे क्या होता है। और ये ओवर आई है 20 रनों की, यानी कि बेहतरीन कमबैक वहां पे कहूंगा मैं। पहले ओवर में उन्होंने प्रहार कर दिया है, पहले उन्होंने टॉस जीता था और गेंदबाजी का फैसला किया था, अब बल्लेबाजी में उन्होंने वार कर दिया है। यानी कि दोनों बल्लेबाज काफी अच्छे हैं, लेकिन अब तक शौकत बजी ने 5 चौके जड़ दिए पहले ओवर में। अब गेंदबाजी में रहेंगे जिनका नाम वनराज सिसोटा। ये भी काफी अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आज अपनी टीम की जो शुरुआत हुई है उनको वापसी दिलानी है। बल्लेबाजी में कुछ धीमी बल्लेबाजी जरूर हुई थी फ्रेंड्स की ओर से, लेकिन अब गेंदबाजी में वापसी करनी होगी। पहले ओवर में 20 रन बन चुके हैं, अब 63 रनों की जरूरत है। और क्या गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन बॉल कर दिया है वहां पे। मैं इसको ये गेंद चकमा दे गई। अब बल्लेबाजी में वो बल्लेबाज जो इस टूर्नामेंट में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की है, रशीद गोयल, इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे आइकॉन प्लेयर तो नहीं है, लेकिन आइकॉन के रूप में माना जाता है ऐसा प्लेयर अब इस बीच मैदान में, इस मैदान के शहंशाह हैं रशीद गोयल। अपने गांव में इस टूर्नामेंट में इस पिच पे काफी खेला है, इस पिच के बारे में उनको पता है किस तरह से खेलना है। 50 लाख में खरीदे गए थे रशीद गोयल को, सबसे महंगा प्लेयर बीच मैदान में आ चुका है। अब देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। बिना कोई खाता खोलते हुए मैच वापस हो चुके हैं, उनका स्थान अब रशीद गोयल। वनराज सिंह ने काफी अच्छी गेंद की थी, अपनी टीम के लिए जरूरत थी इस वक्त, जो 5 चौके लगे थे उसको वापस दबाव में लेने के लिए उन्होंने एक विकेट दिला दी है। આપણી વચ્ચે ગઢવી પૂજાભાઈ ડોસાભાઈ પધાર્યા છે, જે આપણા આયોજક લખનભાઈના પિતાશ્રી છે। તો પધારો ગઢવી સાહેબ, આપનું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત છે हिंदू मुस्लिम एकता ग्रुप द्वारा। बीच में आ गया है छक्का, लेकिन इस बार देखिए मौका है और इस मौके को वनराज सिंह ने बिल्कुल भरपूर फंसाया है रशीद गोयल को। क्या शानदार गेंदबाजी कहूंगा मैं। अपने इस पहले ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट दिला दी है। वनराज सिंह जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए तारीफे काबिल, वो बल्लेबाज को फंसाया जो सबको डर रहता है कि रशीद गोयल अभी भी बाकी है, लेकिन उनको पैविलियन का रास्ता दिखा दिया है। एक बड़ी मछली फंसाई है। जी हाँ पूजा भाई, आपकी बात सही है, काफी क्रिकेट से लगा हुआ है। मेरे बगल में बैठे हैं हमारे आज के मेहमान हैं। बल्लेबाज आपका नाम? अल्ताफ। ओके, अल्ताफ आ चुके हैं। रशीद को वापिस किया है वनराज सिंह ने। क्या कम बैक किया वहां पे, पहले ओवर में 20 में एक छक्का, अब यहां पे विकेट। यानी कि तुम शहर है तो मैं सवा शहर हूं, छोड़ेगा नहीं। देखते हैं क्या करते हैं। काफी धीमी गेंदबाजी, काफी धीमी। बल्लेबाज को ऐसा लग रहा है हर गेंद पे मैं छक्का लगाऊं, लेकिन ये गेंदबाज जो है काफी चतुर है, बल्लेबाज को पढ़ लेते हैं।
तब जाके उनको विकेट मिलता है। फिर एक बार हवा में देखना पड़ेगा। जी नहीं, वहां पे आपने एक मौका मिला था लेकिन गवा दिया है। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जो शुरुआत आपको मिली है, बीच में आपको वनर सिंह ने कम बैक दिला दिया है, तो उसको साथ सहकार देना पड़ेगा। 28 बन चुके हैं, अभी भी 55 रनों की जरूरत है। ये मैदान अगर 80-90 बन गए तो चेस करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन गेंद काफी ऊंची हवा में और अंपायर का इशारा 1 बाउंस फॉर। हमारे दोनों अंपायर लखन गढ़वी और महिपत सिंह राठौड़। अगर आपको इस बेहतरीन मौसम में अच्छी चाय पीनी है तो बगल में ही होटल है, पैसा दीजिए और चाय पीजिए। काफी बेहतरीन चाय बनाते हैं, एक बार पियोगे तो बार बार पीने का मन करेगा। चाय हो तो इस होटल वाले की, पूरे मुंद्रा में सबसे अच्छे अगर चाय हो तो इस वक्त 12 की इस मैदान में मिल रही है। चाय के साथ समोसा भी मिल सकता है, कुछ छोटा मोटा नाश्ता भी है तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हो। और जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करें, दोनों अंपायर उनको बता दे। अभी भी रन बने हैं 32, 2 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर में 20 आए थे, इस ओवर में 12 आए हैं और 2 विकेट वनराज सिंह ने दिलाई है। अब देखते हैं किसको लगाते हैं गेंदबाजी में। रणछोड़ ने ओके। इस मैच में हमारे भोजपुर के गेलूबा भी खेल रहे हैं, काफी जबरदस्त गेंदबाज है। आपको बता दूं ये भी अच्छे गेंदबाजों में से एक हैं। मौका मिलेगा तो वो भी कुछ करेंगे अपनी टीम के लिए। रणछोड़ काफी मेहनत की है यहाँ पे। 12 के सरपंच राजूपा और शक्ति सिंह ने इस मैदान को बनाने के लिए, साथ में रशीद गोयल। अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे घटता हुआ। आज आखिरी दिन, शाम को फाइनल खेला जाएगा। काफी तादाद में यहाँ पे दर्शक मौजूद हो गए, हमारे मेहमान भी आने वाले हैं। चलते हैं रणछोड़ के साथ। अभी भी शौकत भजीर है, तब तक मैं कहूँगा थोड़ा पलड़ा भारी है, लेकिन क्रिकेट है, कब क्या होगा वो तो कुछ पता नहीं सकते। फिलहाल 32 पे 2। काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छा शॉट। शौकत भी जानते हैं इस वक्त कोई गलती नहीं करनी है। अभी भी 35 गेंदों में 50 चाहिए। अब फिर एक बार रणछोड़। बढ़िया गेंद, तारीफ है काबिल कहूंगा मैं इस गेंदबाज की, जिन्होंने बिल्कुल बांध कर रखे हैं, कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। इससे कहते हैं अच्छा गेंदबाज। जानते हैं अपनी इस गेंदबाजी में उन्हें क्या करना है, इस वक्त क्या समय है उनकी टीम के लिए। ये खेल शायद आखिरी गेंद तक चल सकता है। दोनों टीमें जीत के लिए सक्षम है, कोई एक जीतेगा। इसी बीच गेंद हवा में हो बड़ी मछली फंसाई है। क्या मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ है। फ्रेंड्स 11 कमबैक किया है। आप देखो ये है क्रिकेट मुंद्रा की। पहले ओवर में 20 आया, दूसरी में 12 रन आए, 2 विकेट मिली
और वो भी रशीद जैसे बल्लेबाज को आउट कर दिया है। बाद में शौकत वजीर को, यानी कि दोनों सबसे अच्छे बल्लेबाज थे इस टीम के। लेकिन अब होगा मुकाबला 50-50। अभी भी हम तय नहीं कर सकते हैं कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। क्या गेंदबाजी की है भाई साहब रणछोड़ और वनराज सिंह ने अपनी टीम के लिए। अब बल्लेबाजी में साजिद, धन्यवाद दीपेश महाराज, हमारे सहयोगी कमेंटर और काफी नेक दिल इंसान और हमारे अजीज दोस्त। मैच अब बन चुका है, माहौल बन चुका है और दीपेश महाराज के लड़के यहाँ कहीं पे भी हो कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करे। दो लड़के साथ में आए भाई, हर्षिल शौकत वजीर का विकेट गिरा और माहौल बन चुका। साजिद कुंभार चले, ब्लॉक होल में गेंद डाली हुई, डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब काफी धर्मदार रहेगा गेंदबाज पे। इस ओवर की आखिरी गेंद आना शेष, स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे अल्ताफ। काफी अच्छा शॉट 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। लॉस्ट ऑफ 3 विकेट 3 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाज मित्रा सिसोटा, सामने बल्लेबाज अल्ताफ, फिल्टर्स गेंद, माफ कीजिएगा साजिद दे। अपील हुई है, देखना पड़ेगा अंपायर का डिसीजन क्या आता है। अपील हुई है, दबाव डाला है लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं, डॉट गेंद रहेगी। साजिद लपेट के मारना चाहते थे लेकिन गेंद इतनी स्लोअर थी कि उनको पता ही नहीं चला। बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। दोनों अभी मैच में बने हुए डी एंटरप्राइज और फ्रेंड्स 11 दोनों ने अभी मुकाबले में कसर नहीं छोड़ी है अपनी जीत के लिए। डी कंपनी के दोनों बल्लेबाज क्रीज पर है, दोनों अच्छे बल्लेबाज है। साजिद मैं बात करूं तो काफी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, लंबे चौड़े छक्के भी मारते हैं। सामने गेंदबाज मित्राज, अच्छे गेंदबाज, लेकिन चले गेंदबाज स्लो ओवर गेंद और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। साजिद अपनी ले पकड़ते तो बाद में अच्छे अच्छे गेंदबाजों को धूल चटा देते, लेकिन मित्राज सिंह अच्छे गेंदबाज और वो ले पकड़ते थे, अच्छे अच्छे गेंद बल्लेबाज को भी धूल चटा देते। लेकिन बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला चलता हुआ। साजिद फिल्टर्स गेंद और पेडल सिप मारना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का सही संपर्क नहीं है।
इस एक रन के साथ संतोष करेंगे। लेग बाय का इशारा, और एक रन से संतोष करेंगे तो मतलब एक कदम और आगे बढ़ता हुआ स्कोर जापटा 43। जीत के लिए रन चाहिए 27 गेंदे 40 रन। मैच एक जो देखना चाहते वो होगा। स्लोवर गेंद थी, लपेट के मारा है वहां पर खड़े हार्दिक सिंह के हाथों में। हार्दिक सिंह ने बेहतरीन ड्रॉ किया, एक रन। इस एक रन के बदल एक कदम आगे बढ़ता हुआ 44 रन। इस ओवर में कंजूस भरी गेंदबाजी करते हुए मितराज सिंह, क्योंकि सिर्फ 2 रन खर्च किए। अब साजिद सामने, मितराज सिंह चले, स्लोवर गेंद, कहीं निगाहे कहीं निशाना, पता ही नहीं चला। साजिद गेंद को समझ पाते तब तक कीपर के पास चली गई थी गेंद, और इस गेंद में सिर्फ 2 रन खर्च किए मितराज सिंह ने, और कम करते हुए ये मैच ऐसा चल रहा है। एक और स्लोवर गेंद, ये मैच ऐसा चल रहा है। एक ओवर डी कंपनी के पास जा रहा है, एक ओवर फ्रेंड्स के 11 के पास। मतलब दोनों साइड से मैच चल रहा है, और मैच कहां तक जाएगा ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते। जब तक आखिरी गेंद ना गिरे तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या कहना चाहेंगे गुरु इसके बारे में, मैच के बारे में आप क्या कहते हैं, कहां तक जाएगा ये मैच? हमारे गुरु भव्य गिरी का कहना है कि स्कोर बना इस हिसाब से मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। मैं तो कहूँगा आखिरी गेंद तक जाना चाहिए, जिस हिसाब से बैटिंग और बल्लेबाजी कर रहे हैं और सामने गेंदबाजी भी इतनी अच्छी कर रहे हैं, तो मतलब दोनों साइड से मेरा 50-50 है। दोनों अभी कोई 60-40 नहीं चल रहा है, 50-50 चल रहा है मैच, क्योंकि साजिद और अल्ताफ दोनों अच्छे बल्लेबाज है, और हार्दिक सामने गेंदबाज, वो भी आइकॉन प्लेयर इस टीम के। अब जब पहली ओवर में 20 रन आए थे और दूसरी ओवर में 12 रन 32, हमको ऐसा लगा कि मैच फिनिश हो जाएगा, लेकिन फिर से कमबैक किया गेंदबाजों ने, और लपेट के मारा है वहां पर खड़े फील्डर के हाथों में। विपुल सिंह जब तक फील्ड करते तब तक एक रन चुरा लिया। इस एक रन की बदल स्कोर जा पड़ता है 45। 3 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर प्रगति पर है। अब साजिद कुंभार 7 गेंदे 1 रन लिया है सिर्फ। मैच को थोड़ा वीक बना दिया है साजिद ने। स्लोवर गेंद, एम्पर ने दोनों हाथ हवा में किए, वाइट। साजिद काफी आज प्रेशर में दिखे है जिस हिसाब से इन्होंने बल्लेबाजी किया, लेकिन इनका ये बल्लेबाजी का क्रम नहीं है ऐसी प्रेशर वाली बल्लेबाजी करना। उनका तो है दे दनादन, लेकिन आज इनका बल्ला खामोश रहा है साजिद का। चले हार्दिक, स्लोवर गेंद की थी, जितनी पेस डालते उस हिसाब से पेस नहीं डाली, इतनी स्लो डाली। पता है कि साजिद की वीकनेस क्या है, उस हिसाब से ये गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन साजिद आज क्या कर रहा है ये पता नहीं चला है, क्योंकि हमें तो बहुत सारी उसकी इनिंग भी देखी, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, हमारे साथ मॉर्निंग में रेगुलर खेलते हैं कितने सालों से। गेंद हवा में, फील्डर नीचे, विपुल सिंह ऐसी गलती नहीं करते। साजिद काफी प्रेशर में दिख रहे थे और इस प्रेशर का फायदा उठाया हार्दिक सिंह ने, और मायूस कदमों के साथ जगआउट की ओर जाते हुए साजिद। अब देखना पड़ेगा इनका स्थान लेने कौन आता है बल्लेबाज। फ्रेंड्स 11 ने माहौल बना लिया है और बर्फ की तरह जम चुका है मैच। अब इस बर्फ को कौन पिघलने आएगा, ऐसा बल्लेबाज। केशव झा आ रहे बल्लेबाजी के लिए साजिद का स्थान लेने। सुरेश भाई भद्रा कॉमेंट्री बॉक्स
पधारे तो आप अपना स्थान लीजिए। आपका स्थान जो है मुरली की ट्याऊ ट्याऊ करना है और मीठी मधुर आवाज के साथ मेरे अजीज दोस्त और बहुत नेक दिल इंसान, और इनके साथ मैं काफ़ी चर्चाएं भी होती रहती है और काफ़ी सेवाभावी भी इंसान है, बेहतरीन इंसान। और इस बीच में आसादीद आउट चुका है, माहौल बन चुका है एकदम, माहौल संभालेंगे। हेलो जावेद मियां यानी कि खुद गब्बर बीच मैदान में 19 गेंदों में 37 रन की जरूरत और आखिरी गेंद है इस ओवर की। आते ही बेहतरीन मुकाबले में कमेंट्री करने का मौका मिला और मेरे साथ सुरेश भद्रा वो भी जुड़ चुके हैं। बिग बेस सीजन 1 हिंदू मुस्लिम एकता कप के अंदर आज आखिरी दिन यहाँ पे आज से विजेता तय हो जाएंगे आज के दिन। और ये बड़े मुकाबले डे क्रिकेट टूर्नामेंट मानो आईपीएल फॉर्मेट के माफिक खेले जाते हैं टूर्नामेंट। गेंदबाज ये चले इस बार दिशाहीन गेंद यानी कि वाइट, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। अब यहां से देखना जाए तो सूरज भाई अगर आपको इस मैच मुकाबले में रहना है जो फील्डिंग टीम को एक अतिरिक्त रन नहीं देने, एक्स्ट्रा जो होते हैं वो खर्चीले कम करने हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं अपने को इस टूर्नामेंट के बाहर भी होना पड़ता है। सही गेंद डी एंटरप्राइज एक बड़ी टीम, गेंदबाज ये चले उड़ाया गेंद को, गेंद हवा में। उस बार वहां पे ऑफ साइड के माफिक फील्डर मौजूद है, जब तक फील्ड करते तब तक एक रन चुरा लिया। इस एक रन की वजह टीम का स्कोर 48 रन बने हैं। अब जीतने के लिए 30 गेंदों में हेलो हेलो सुरेश भद्रा आप थोड़ा मेरे साथ जुड़िए। आज अभी अभी हम आए हैं जब डी एंटरप्राइज की बात करते हैं, बड़ी टीम है इस मुकाबले की। कहा जाता है कि सबसे हाईएस्ट सेकंड फर्स्ट में जो पॉइंट से भी गए थे रशीद गोयल की ये टीम आज कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई। जबकि सामने बात करें हार्दिक सिंह एक ऐसे प्लेयर हैं कि ऑलराउंडर हर पल मौला हैं, कभी कभी मैच का रुख मोड़ देते हैं। दोनों ही टक्कर की टीम है। इस बार आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला कौन मारेगा बाजी? सिराज भाई अभिषेक है ना तो काफी मुश्किल है क्योंकि दोनों ही टीम में अंडरडॉग ऑलराउंडर्स काफी है जिससे हम ज्यादा पहचानते नहीं, वो भी बेहतरीन खेल खेलते हैं। तो अभिषेक कुछ कहना मुश्किल रहेगा, लेकिन मैच काफी रोमांचक रहेगा। इस बीच ये गेंद इस बार डीप स्क्वेयर पर खेला है, फील्डर मौजूद है और सीधा फील्डर के हाथ में। आप देख सकते हैं मैंने पहले ही कहा था, और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर काफी रोमांचक मुकाबला। सिराज भाई क्या कहेंगे? विकेट गिर चुका है, काफी नाजुक मोड़ पे ये मुकाबला। अब सोचिए कि 17 गेंदों में 35 रन चाहिए। अब यहाँ पे जैसे जावेद आई हैं उन्होंने होस्ट नहीं संभाला। आपको मैं पहले ही हमेशा कहता हूँ जब क्रिकेट आती, क्रिकेट की बात, क्रिकेट केवल छक्के चौके से नहीं जीती जाती, कहीं ना कहीं आपको एज अ प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना पड़ता है। जब हमने शास्त्री मैदान में देखे जो बाहर से प्लेयर आए थे, जब कोई कमजोर गेंद मिली उसको बाहर भेजते थे, जो सही गेंद थी उसको कहीं ना कहीं मोड़ देते थे और चौका छक्का ले लेते। यकीनन तौर पर क्रिकेट अब मैं देख रहा हूँ जब से क्रिकेट को छक्के चौके को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, और नेट रन रेट भी तकरीबन 12 का है, यानी एक आध बाउंड्री और डबल सिंगल के प्रयास करे जाएं, तो एक बाउंड्री और स्ट्राइक रोटेशन की जाए तो भी काम बन सकता है। अभी देखते हैं क्या होता है। नए बल्लेबाज चेतन गढ़वी, जी हाँ, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कैच पकड़ा था हार्दिक सिंह सोढा का, बहुत अच्छा कैच पकड़ा था और अब उनको जरूरी है ये चले गेंदबाज। ये गेंद आते ही रिवर्स स्वीप का प्रयास किया था यहाँ पर, हालांकि सोच जरूर सही थी क्योंकि डीप बैकवर्ड पॉइंट थर्ड मैन पर कोई फील्डर है नहीं।
अगर बल्ले पर आ जाती गेंद तो यकीनी तौर पे 4 या 6 मिल सकते थे। इस बीच भी देखना पड़ेगा, जी हाँ, ऑफ स्टंप से काफी बार गेंद वाइड। अब यहाँ से किसी न किसी को विराट कोहली जैसी बल्लेबाजी करना जरूरी। विराट कोहली जब बल्लेबाजी करते हैं यकीनन तौर पे जब रन ज्यादा आता है तब कोहली आते हैं और चारों तरफ खेलते हैं, तब जाके टीम को वो कामयाबी दिलाते हैं। आज भारत की अव्वल टीम है तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे बल्लेबाज के लिए ये चले आते ही उठाना चाहते थे, लेकिन सही तरह से संगम नहीं हुआ, लेकिन कोई नुकसान नहीं, एक रन चुरा लिया। इस एक रन की बदौलत टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 50 रन पूरे हुए इस टीम के। अब मुकाबला कुछ कड़ा होने वाला है। एक तरफ संघर्ष है यहाँ अपनी माटी के लिए, अपनी टीम में, अपनी क्रीज के लिए। 6 विकेटें गिर चुकी है, वहां पे बहुत खुश है मेरे साथी। मैच बन चुका है, गेंदबाज ये चले। आज देखिए कल से जो देख रहे हैं कि गेंद सही तरह से बल्ले में नहीं आ रही और ग्राउंड शॉट, ओह 4 रन चले गए। सुरेश भाई आपकी भाषा में कहूं तो गरीबी में आटा गिला। आप सोचे कि जब यहाँ पे एक एक रन बचाना जरूरी, वहां पे 4 रन दे दिए। आज यही क्रिकेट है, जब आप आखिर तक अंत में हार जाते हैं तो इसी की चर्चा होती है कि आपने कहीं ना कहीं, और हार्दिक सिंह जो हमारे मित्र हैं, एक अच्छे क्रिकेटर हैं, इसके कप्तान हैं अपनी टीम के। हालांकि फील्डिंग में वो काफ़ी तवज्जो देते हैं, नाइट क्रिकेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। आज अपनी टीम को संभालना जरूरी, एक अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छी फील्डिंग, उसके मुताबिक आप आगे जा सकते हैं। अब मुकाबला कड़ा हुआ है, जीतने के लिए चाहिए। उड़ाया गेंद को, लेकिन वहां पे ऑफसाइड में फील्डिंग मौजूद। आप देखिए ग्राउंड शॉट जारी है, यानी कि वनडे क्रिकेट खेला जा रहा है, इक्के दुक्के से चल रहा है। जीतने के लिए चाहिए 13 गेंदों में लास्ट बॉल। ओके, स्कोर 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस बीच दिशा से भटके वाइड गेंद, स्कोर 56 पर 6। अभी भी चेतन और अल्ताफ दोनों खेल रहे हैं और अल्ताफ अच्छे फॉर्म में भी खेल रहे हैं, तो उन पे दारोमदार रहेगा और अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन एक ट्विस्ट भी है, अभी भी शायद मित्रा सिंह का ओवर बाकी होगा, नहीं है? ओके, इस बीच ये गेंद और ये चूक हुई है। ये बार बार ये चूक नहीं होनी चाहिए। ये गेंद मेरे पास आई और आप कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर, ये दूसरी गलती है। जब कीपर के दस्तानों में गेंद जाती है छूट जाती है। जब अनिल की टीम में भी ऐसा ही हुआ था, जहां 1 रन चाहिए थे वहां 4 रन मिले थे। ये तो ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं आपने संघर्ष करना छोड़ दिया है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो हार गए बिन लड़े उन पे है धिक्कार। यकीनन तौर पे आपको लड़ना है अपनी टीम के लिए, एक एक रन इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोनों ही टीमें हैं यहाँ से, ये दोनों ही टीमें फाइनल्स की दावेदार टीम है, उनका काफी चर्चा भी है। लेकिन आज मुकाबला कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है। जो भी हो, एक अच्छा क्रिकेट हमको देखने को मिला। जीतने के लिए 12 गेंदे 23 रन, 12 गेंदे 23 रन। और सिराज भाई मैं बता दूं कि ये नाजुक मोड़ था, अगर इस ओवर में चौका ना आता तो यकीनी तौर पे और मुश्किल में हो जाती डी एंटरप्राइज। लेकिन मोस्ट वेलकम बाउंड्री आई है डी एंटरप्राइज के लिए और जान में जान आई है। 6 ओवर 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फ्रेंड्स 11 हार्दिक उनके कप्तान हैं। फ्रेंड्स 11 सभी साथ में खेलते हैं, सभी एक दूसरे को जानते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका क्रिकेट की बहुत स्ट्रांग, बहुत आगे जा चुका है। आप देखिए कि जब जब बड़ी बड़ी टूर्नामेंट नाइट की होती है तो इनकी टीम सेमीफाइनल या क्वार्टर में पहुंचती है। एक अच्छी टीम है और हार्दिक जैसे मैं तो कहूँगा एज ए प्रोफेशनल, इतने में एक क्रिकेटर ऐसा है शांत स्वभाव, आखिर तक अपना मैच का रुख मोड़ देता है। लेकिन आज काफ़ी संघर्ष भी चल रहा है। सामने जब बात करूं D11 की, डी एंटरप्राइज, उनके पास भी यहाँ के लोकल हीरो हैं। शौकत की बात करें, रशीद की बात करें, हालांकि वो दौर अलग है, आज चले नहीं, लेकिन आज संघर्ष अभी भी जारी है। आप देखिए कड़वी और अल्ताफ एक बेहतरीन पारी फिलहाल शुरू की है उन्होंने अपनी टीम के बचा लेने के लिए। यहाँ से अब क्या टीम को मजेदार से बाहर निकालेंगे। गेंदबाज ये चले, रिवर्सिप में उठा दिया। सुरेश भाई क्या कहोगे इस चौके के बारे में? मोस्ट वेलकम बाउंड्री आती हुई डी एंटरप्राइज के नजरिए से देखा जाए और बहुत ही समझदारी से खेला है बल्लेबाज। कोई खराब स्लॉग नहीं, कोई खराब शॉट नहीं, जानते थे डीप बैकवर्ड पॉइंट पर कोई प्लेयर नहीं है, अगर गैप में धकेलते हैं किसी तरह से तो 4 रन मिल जाएंगे। एक रिस्क लिया, रिस्क है तो रिवॉर्ड है रिवर्स स्वीप के तौर पे।
गेंदबाज ये चले, ऑफ साइड में घुमा दिया गेंद को, वहां पे फील्डर मौजूद, तब तक फील्ड करते हैं, तब तक एक रन चुरा लिया। अब जीतने के लिए चाहिए करीबन 10 गेंदों में 18 रन चाहिए। विराट कोहली की जर्सी यानी 18 रन चाहिए जीतने के लिए 10 गेंदों में 10 यानी सचिन तेंदुलकर। बेहतरीन मिलाप होता हुआ यहाँ पे गेंदबाज ये चले, काफी काबिले तारीफ गेंदबाजी, यही हार्दिक सिंह है। और दुनिया आपको जब तारीफ करती है तो उस तारीफ के आप लायक भी हो। अपनी टीम के लिए संघर्ष करते हुए और डी एंटरप्राइज के वहां पे बड़े क्रिकेटर अपनी टीम को मैसेज देते हुए अब टीम को मजेदार से यहां से निकाले। 9 गेंदों में 18 रन चाहिए जीतने के लिए, माहौल बना हुआ है और ऐसे क्रिकेट मजा आता है देखने का जब यहाँ पे सभी क्रिकेट प्रेमी आए हैं। फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, कप्तानी गेंदबाजी हो रही है जी। और अब अल्ताफ को जो पहले करना चाहिए वो अब कर रहे हैं। जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होता है बल्लेबाज, उसको दिख रहा होता है कि एक्चुअल में सामने क्या हो रहा है, उनको जाके समझाना चाहिए था। 2 गेंदें ले ली लेकिन अब जाके समझाया है, अभी भी देर नहीं हुई। देखते हैं क्या होता है। लेकिन हार्दिक सिंह ऑन फायर, आग उगलते हुए। जी हाँ, मैसेज दिया उन्होंने। वो जानते हैं कि गेंद कितनी बाहर निकल, जब आप बल्लेबाजी करते काफी दिक्कतें होती है और यहाँ से कहीं सुधार मिलता है अपने को। गेंदबाज हार्दिक, गेंद बाहर, यानी कि वाइड, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ इस 1 रन की बदौलत। यानी कि अब जीतने के लिए 8 गेंदों में 17। अब किस पे होगा खतरा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन काबिले तारीफ हार्दिक सिंह और सामने रशीद गोयल, दोनों ही टीमें सक्षम यहां तक पहुंची है तो अपने बलबूते पर पहुंची है। गेंदबाज ये चले अपने छोर से, काफी बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहूंगा, काफी बेहतरीन। इस मुकाम पे इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करना वो भी काबिल तारीफ है। सुरेश भाई, आप जानते हैं अभी क्रिकेट बहुत आगे जा चुका है और सबसे ज्यादा अगर मार पड़ती है तो गेंदबाजों को मार पड़ती है। आज गेंदबाजी, कई अच्छे से गेंदबाजों ने गेंदबाजी छोड़ दी आज के क्रिकेट को देखे। लेकिन फिलहाल संघर्ष जारी है गेंद और बल्ले का। क्या कहोगे आप? जी बिल्कुल, इस पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला है। ऐसे हाई स्कोरिंग मैच दिखे नहीं है। 1-2 मैच छोड़ के देख ले। इस बीच ये गेंद दूसरे के लिए जाते कि नहीं देखना पड़ेगा। आखिरी गेंद है, नहीं, 1 ही रन लिया है। जीतने के लिए 6 गेंदों में 15 रन चाहिए। जीतने के लिए 6 गेंदे 15 रन। अब यहाँ पे टीम मैसेज शौकत आते हुए कप्तान कुछ मैसेज देने के लिए, वो जानते हैं कि अब यहाँ से मुड़ के नहीं देखना है। क्यों ना हो, हार्दिक फ्रेंड्स 11 जो साथ में खेलते हैं, नामी फ्रेंड है, मित्र के साथ सभी साथ में खेल रहे हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, भरोसा जताया। जब आखिरी 6 गेंदें रहती है सुरेश भाई, काफी प्रेशर रहता है। हमने देखा है कि जब इंडिया की मैच रहती है, आखिरी 6 गेंद रहती है, तब जो गेंदबाज आते हैं तब हमारी कई सांसें हमारी भी थम जाती है कि अब क्या होगा। ये तो टेनिस क्रिकेट, यहाँ पे तो कहीं ना कहीं एक गलती आपकी, कहीं ना कहीं आपको भुगतान करना पड़ता है, हार का मुंह देखना पड़ता है। अब आगे 6 गेंदों में क्या, आपको गेंदबाजी के लिए आए यश मकवाना, लोकल मुंद्रा के हैं और उनको काफी टैलेंट माना जाता है। सीजन में भी उनको मैं देखा है काफी अच्छा खेलते हैं। मुंद्रा के काफी अच्छे प्लेयर है। अभी उनको मैं जरूरत, उनको एक तालीम की जरूरत है। जब ऐसे ऐसे मौके पर उनको गेंदबाजी दी जाती है, कप्तान ने हार्दिक ने जब उनके ऊपर हाथ रखा है, भरोसा जताया है, तो यकीनन तौर पर यश एक अच्छे गेंदबाज उभरेंगे। लेकिन उनके सामने भी बात करूंगा अल्ताफ की, अल्ताफ को एक अच्छा परफॉर्मेंस देना अपनी टीम के लिए, दोनों के लिए एक संघर्ष भरा खेल। यहां से अभी पीछे नहीं देखना है। कौन होगा हीरो, आने वाला वक्त ही बताएगा। यस, ये चले अल्ताफ के लिए, काबिले तारीफ गेंदबाजी। और बड़ूबा मेर और सबीर शुमरा का यही ध्येय है इस टूर्नामेंट को बनाने के लिए कि आप मुंद्रा के सभी लोकल प्लेयर, यहाँ के जो तालुका के हीरो, वो बाहर निकले। यहाँ हमें किसी को आगे या पीछे नहीं रखना, यहाँ हमको किसी ऊपर नहीं दिखाना, हमको किसी को जीताने हराना नहीं। हमारा ध्येय केवल यह है कि आप सभी को आगे लेके जाना है, आपका सहयोग चाहिए। ये चले, उड़ाया गेम को, तब तक 1 रन। संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी है सुरेश भाई। संघर्ष के बारे में यहाँ पे अल्ताफ को जाना चाहिए था डबल के लिए, क्योंकि डेंजर एंड पे चेतन रहे थे। अल्ताफ को दूसरे के लिए आना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। रिस्क लेना चाहिए था, रिस्क है तो रिवॉर्ड है सिराज भाई। फिर भी अभी भी फिलहाल 4 गेंद पे 14 रन, कुछ भी हो सकता है। चेतन भी सक्षम है, लेकिन किसी का भी दिन होता है। चेतन के आज बल्ले पे आ ही नहीं रही है, लेकिन वापसी करना जानते और मजबूत बल्लेबाज है। किस अंदाज से खेलते हैं देखना पड़ेगा। यश, ये चले अपने छोर से, हार्दिक ने जिसके ऊपर भरोसा जताया, गेंदबाज यश, काफी प्रेशर उनके ऊपर भी। 4 गेंदे, ये क्या, गेंद वाइड थी और रन आउट, यानी एक
रन मिला। लेकिन चेतन की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम, क्योंकि वो जानते थे कि अल्ताफ को स्ट्राइक पर रखना जरूरी था और वही किया यहाँ पर चेतन ने, क्योंकि अल्ताफ ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्ट्राइक पर रहेंगे तो अपना काम कर सकते हैं। नए आने वाले बल्लेबाज हाजी समा। हाजी, जी हाँ, अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी। 4 गेंदों में 13 रन चाहिए। 4 गेंदों में 13 रन। यस मकवान, ये चले फिर से खराब गेंद, यानी कि वाइट एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। अब 4 गेंदों में 12, यानी 2 गेंदों में 2 छक्के हैं केवल। और यश मकवाना एक प्रेशर लेते हुए, ये गेंदबाज इतने अच्छे हैं, मैंने उनकी गेंदबाजी देखी है, लेकिन जब प्रेशर में गेंदबाजी करना आज पहली बार उनको मौका मिला है। और अपनी टीम यहाँ से जो जीतेगी वो आगे जाएगी, जो जीतेंगे वो घर से, हारेंगे वो घर जाएंगे। मतलब कहा जाता है यहीं तक था सफर मेरा, हमें है लौट के जाना। अब वो सफर आगे कौन लेके जाता है। उड़ाया गेंद को, फील्डर मौजूद और इक्के दुक्के से गेंद जारी। और ये क्या हुआ, जहां 1 रन मुश्किल था वहां पे 2 रन ले लिए सुरेश भाई। जी बिल्कुल, यहाँ पे सोच तो अल्ताफ की यही थी कि उनके पास स्ट्राइक आ जाए, रन आउट हो या ना हो, मेन जरूरी थी स्ट्राइक लेना, लेकिन 2 रन भी आ चुके हैं। और अब 3 गेंदे और 10 रन, एक बड़ी हिट, मुकाबला और रोमांचक हो जाएगा। 1 डॉट, मुकाबला फ्रेंड्स 11 की ओर बढ़ेगा। एक बड़ा हिट, मुकाबला बढ़ेगा डी एंटरप्राइज की ओर। दोनों ही के कप्तान की यहाँ पर धड़कने काफी तेज। कल से हम सभी मुकाबले दे रहे हैं, सभी मुकाबले ऐसे ही हो रहे हैं कि आखिरी ये अब जैसे नाइट में छक्के चौके कैसे लगते थे, ऐसे छक्के चौके मुश्किल है। यहाँ पे काफी लंबी बाउंड्री है। गेंदबाज यस, ये चले और ऑफ साइड में वहां पे ये हड़बड़ाहटी होती है, कहीं ना कहीं खामियाजा नए बल्लेबाज जो आए थे उसको भुगतना पड़ा। अब अल्ताफ संघर्ष करते हुए, लेकिन वहां पे देखिए घुटने टेक दिए है। बीच मैदान में हमारे मुंद्रा के अच्छे गेंदबाज, और हमेशा उनसे मैसेज, टीम मैसेज होता है कि वो बोलते हैं अब इस बार गेंदबाजी करना बहुत दिक्कतें होती है। हजारीबाग गढ़वी बीच मैदान में जाते हुए अब इस टीम को बाहर निकालते हैं नहीं, आज अपना इतिहास रचते हैं नहीं, अपना बेस्ट क्रिकेट आज खेलना पड़ेगा उनको अपनी टीम के लिए जीतने के लिए। दो गेंदे 10 रन। सुरेश भाई अब आप छोर संभालिए। दो गेंदे 10 रन। आज धीरे धीरे भीड़ लगती हुई आप देखिए कि जब आज आखिरी दिन है बिग बैश सीजन 1 का, यहाँ से फाइनल तय होगा शाम को। लेकिन ये पब्लिक कब बोल रही थी कि हम लाइव में भी जा रही है, चलो देखते हैं कि आज मुकाबले बड़े बड़े हैं। तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं हमें थोड़ा कमेंट में जरूर बताइए। और हमारा आयोजन आपको कैसा लगा, क्यों ना हम आप सभी को साथ में लेके चलना चाहते हैं। मुंद्रा क्रिकेट काफ़ी अपडेट हो चुका है। ये अपडेट हुआ है ना कहीं आप क्रिकेट प्रेमियों की वजह से हुआ है। आप सभी ने सहयोग दिया है, सपोर्ट दिया है और बस आगे ही सपोर्ट देते रहे। अब गेंदबाजी यश मकवाना काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए, हालांकि इनके ऊपर प्रेशर ही, युवा गेंदबाज हैं और जब पहले गेंदबाजी करने आते हैं, ये मेरे ख्याल से उनके जीवन की सबसे बेस्ट गेंदबाजी रहेगी। नहीं, इससे पहले मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं एक बार। ओके, ये गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे और ये कैच पकड़ लिया यहाँ पर। ये जिस अंदाज में कैच पकड़ा, एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं निकल जाएगा हाथ से, लेकिन आखिरी वक्त पे अपने आप को संभाला और बेहतरीन कैच। અને મૂકે તો કેચ બાબતે ચીજો કે હક જ ના ઈતા ચાં તો ખાલી ભાગી સરાર ભોખત ની ટીમ હરામ એકડો કેચ જલ્યો કરે, કેચ ના જલ્યો। आखिरी विकेट बची है। नए बल्लेबाज का नाम बता दे। नाम तो क्या हो? अजय। ओके,
आखिरी गेंद 10 रन। इस गेंद पे अगर एक्स्ट्रा डिलीवरी नहीं आती है, जी नहीं, शायद नहीं आई है जी, बिल्कुल। और इसी के साथ फ्रेंड्स 11 ने ये मुकाबला जीत लिया। काफी रोमांचक मुकाबला था और फ्रेंड्स 11 आगे की ओर बढ़ते हुए उनको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन डी एंटरप्राइज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए, एक अच्छा कार्य किया है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक सिंह आप यहाँ पे आइए। हार्दिक सिंह